अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एनाटमी एंड इट्स ब्रांचेस। सबसे पहले हम एनाटमी को देखेंगे। एनाटमी जो है वो एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो इसमें हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं जिनका हम स्ट्रक्चर जो है, जिनकी साख्त जो है वो देखी जाती है कि वो किस शक्ल के हैं, उनकी रंगत कैसी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो उनकी बॉडी में पोजीशन कहाँ पर है और उस पोजीशन से आसपास के ऑर्गन्स जो है वो कहाँ पर मौजूद है और क्या रिलेशनशिप रखते हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम एनाटमी में देखते हैं। एनाटमी का वर्ड जो है वो एक ग्रीक वर्ड है और इसके दो पार्ट्स थे जहाँ से ये वर्ड जो था वो ओरिजिनेट किया था। एक पार्ट था एना और दूसरा पार्ट था टमोस। एना का मतलब होता है ए पार्ट एंड टमोस मीन्स टू कट। एनाटमी को जब पढ़ा जाता है तो उसके लिए हमें बॉडी में कटिंग करके चीज़ों को अपार्ट करके, यानी कि ऑर्गन्स को एक दूसरे से अलग करके जब स्टडी किया जाता है तो ये बनता है एनाटमी। अगर आप अपनी बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन देखोगे तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है: It is a branch of medical science which deals with the study of structure of plant and animal। यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि एनाटमी की डेफिनेशन जो है वो क्या है, कि इसमें हम प्लांट एंड एनिमल का जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करते हैं। प्लांट एंड एनिमल की जगह अगर आप वर्ड यूज़ करो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो भी ठीक होगा। आप अगर प्लांट एंड एनिमल का वर्ड के बजाय अगर ये लिख देते हो दैट इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म तो भी ठीक है, और अगर आप प्लांट एंड एनिमल लिखते हो तो भी ठीक है। जब आप बात करोगे ह्यूमन एनाटमी की, तो ह्यूमन एनाटमी में हम प्लांट्स को जो है वो स्किप कर देते हैं और सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में भी हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स पढ़ते हैं किसके, ह्यूमन के। और उनका भी हमने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ साख्त पढ़नी है। इसमें वो काम किस तरह करते हैं वो इसका हिस्सा नहीं होता। It is a branch of science which deals with the study of structure of different organs and body parts of human body। तो यहाँ पे ह्यूमन एनाटमी की डेफिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। आगे हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ एनाटमी की तरफ। जब आप ब्रांचेस ऑफ एनाटमी देखते हो तो हमारे पास जो एनाटमी है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस सामने आती हैं, लेकिन उससे पहले हम एक छोटी सी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि आखिर जो ह्यूमन बॉडी है इसके अंदर जो एक फ़्लो चार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैं इसी पॉइंट पे आपको बताना ज़रूरी समझूंगी कि हमारे पास जो ह्यूमन बॉडी है उसकी जो बेसिक है, फंडामेंटल बेस है, वो है सेल। सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटा पॉइंट है, या आप कह लो कि सबसे छोटा अज़ा है जिसके ऊपर पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बेस करती है, स्टैंड करती है। तो सेल जब एक जैसी शक्ल वाले और एक जैसे काम करने वाले सेल कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर टिश्यू। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें बहुत सारी डिफरेंट टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। जब एक जैसे काम करने वाले टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन्स। जब एक जैसे ऑर्गन जो एक ही काम कर रहे हैं वो आपस में मिलते हैं तो वो बनाते हैं सिस्टम। और इस तरह से इन तमाम सिस्टम्स के मिलने से आप बनती है हमारी ह्यूमन बॉडी। तो ये एक बेसिक फ्लो शीट है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। जब आप एक ह्यूमन बॉडी को आगे पढ़ने जा रहे हो तो उसके लिए इसका याद रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारे पास होते हैं सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन्स, फिर सिस्टम और फिर बॉडी। जब आप इस एनाटमी की बुक को पढ़ोगे तो इसको जब एक्सप्लेन किया गया है तो वो भी इन्हीं स्टेप्स की बेसिस पे किया गया है। अब हम ब्रांचेस ऑफ एनाटमी जब पढ़ेंगे तो वो भी हम इन्हीं बेसिस के ऊपर मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास ब्रांच आएगी, क्योंकि हमने इस बेस से पढ़ना शुरू किया तो हमारे पास जो सबसे पहली ब्रांच आएगी वो आएगी साइटोलॉजी। साइटोलॉजी जो है वो ह्यूमन एनाटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं किसका, सेल का। इस ब्रांच ऑफ एनाटमी में ये स्टडी किया जाता है कि एक सेल जो है वो उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्या है।
अब ह्यूमन बॉडी के अंदर एक या दो सेल मौजूद नहीं हैं, बल्कि मिलियन ऑफ बिलियंस ऑफ सेल जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद है। और हर चीज़ का सेल जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, और थोड़ी सी चीज़ें होती हैं जो उनमें आपस में कॉमन होती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे वो एक दूसरे से अलग भी होते हैं, अपनी काम की बेसिस पर भी और अपनी साख्त की बेसिस पर भी। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल को जो स्टडी किया जाता है वो किया जाता है साइटोलॉजी में। दूसरे नंबर पे जो ब्रांच आती है वो क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हम डील करते हैं विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। इसमें ये डील किया जाता है कि जो एक टिश्यू है उसकी साख जो है वो किस तरीके की है, और वो कहाँ पर मौजूद है, और वो वहाँ पर जो है वो किस मकसद से मौजूद है, उसका वहाँ पर काम क्या है, वो कैसे काम कर रहा है, वो उससे हमारा अभी फ़िलहाल लेना देना नहीं है, लेकिन उसका मकसद क्या है वहाँ मौजूदगी का, ये हम एनाटमी में ज़रूर पढ़ते हैं। तो हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। जब हमने सेल्स पढ़ लिए, हमने टिश्यूज़ पढ़ लिए, जब हम थर्ड पॉइंट पे मूव करते हैं, हमारे पास स्टेज आ जाती है ऑर्गन्स की। अब जब ऑर्गन्स की हम स्टेज आ जाती है तो वहाँ पे हम उसको बोलते हैं ग्रॉस अनेटमी। ग्रॉस अनेटमी का जो दूसरा नाम होता है उसको हम एक और नाम से जानते हैं, वो है मैक्रोस्कोपिक अनेटमी। मैक्रोस्कोपिक एनेटमी की वो ब्रांच है जिसमें हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो हमें आम आंख से नज़र आएगी, जिसको हम बोलते हैं नेकेड आई, यानी कि बगैर किसी माइक्रोस्कोप की मदद के, बगैर किसी